हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज क्रिएटिविटी। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने घरों में हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो ये है ईद व्लॉग। तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी ईद टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। तो आज है 28 मई, यानी कि आज है ईद उल जुहा, जो कि पूरे देश भर में सेलिब्रेट की जा रही है। तो मैं आज के दिन सुबह 6 बजे उठ गई थी और उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल गई थी। तो मॉर्निंग वॉक मेरा सिर्फ गली के अंदर ही होता है, गली से थोड़ा सा बाहर निकल जाती हूँ, बस इतना ही अलाउड है अभी तक। और उसके बाद मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ 12 बजे की एक्टिविटीज़ मेरे घर की ईद वाले दिन की, क्योंकि मॉर्निंग वॉक का जो टाइम था उसके बाद से मैंने किचन में स्पेंड किया है 2-3 घंटे, और उसके बाद हेयर वॉश वगैरह करे हैं, और उसके बाद मैं अभी आपके सामने वीडियो शूट करने लगी हूँ। तो परी अपना कुछ काम कर रही है, तो परी अभी अवेलेबल है नहीं, आदिल किसी काम से बाहर गया है। और मैं रेडी हो गई हूँ ईद के लिए। तो ये मैंने हेयर वॉश किए हैं, जब तक मेरे बाल अच्छे से नहीं ड्राई हो जाते हैं तब तक मैं बांधने वाली नहीं हूँ। तो बस हल्का सा टाई करती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि सर्जरी की वजह से उस वाले प्लेस को एकदम क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पाउचेस निकाले हैं, इसमें मेरी फेक ज्वेलरी और कुछ बैंगल्स हैं, तो कुछ परी की हैं और कुछ मेरी हैं। इनको मिक्स और मैच करके मैंने ट्राई करना है। मैंने कोई सेलिब्रेशन की तैयारी नहीं की थी, तो बस जो मिल गया वही पहन लिया है। तो मैंने ड्रेस पिंक और वाइट के साथ मर्ज की है। तो मैंने बैंगल्स भी, ये मेरे पास सिल्वर कलर की बैंगल थी परी की, पिछले साल परी ने ली थी, और कुछ पिंक बैंगल्स भी मुझे मिल गई। तो इस तरीके से मैच करके मैंने पेयर बना लिया है। और मुझे दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनना पसंद है, तो थोड़ी थोड़ी सी बैंगल्स मैंने पहन ली हैं दोनों हाथों में। और कोई भी फेस्टिवल होता है तो मुझे ट्रेडिशनल लुक में जो है रेडी होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ परी की बैंगल्स पहन के, जिनके बारे में मैंने उससे परमिशन नहीं ली है, पूछा नहीं है, और पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। और कुछ ज्वेलरी मैं आपको और दिखा देती हूँ जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की है। ये इयररिंग्स पिंक कलर के, इसमें स्टोन्स तो लगे हैं नीचे, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। और ये हैं झुमके, जो मुझे पसंद तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बार पहन चुकी हूँ, इसलिए इनको भी मैं रिजेक्ट करती हूँ। इनको भी नहीं पहनना है आज के दिन। मैं अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ कुछ पहनूंगी, तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे। और ये मिले हैं एक और टाइप के झुमके, जो कि वाइट स्टोन में बने हैं। तो वाइट ड्रेस है मेरी, और ये एक्चुअली परी के झुमके हैं। ये भी उसने पिछली साल ख़रीदे थे अपनी ड्रेस के साथ मैच करते हुए, तो जिनको मैं इस बार ट्राई करने वाली हूँ। तो दोनों ही चीज़ें मैंने परी की पहनी हुई हैं। और इस ईद पर परी ने कोई भी ट्रेडिशनल आउटफिट नहीं तैयार किया है जिसके साथ उसे ज्वेलरी की ज़रूरत, तो मैं ही पहन लेती हूँ, मेरी ड्रेस के साथ मैच कर गई हैं। इसलिए मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की है, कुछ भी परचेज नहीं किया है, क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं सकती हूँ, इस हालत में हूँ नहीं। अभी मेरी सर्जरी को 1.5 महीना हुआ है, बट घर में अगर कोई फेस्टिवल आता है, बर्थडे वगैरह आता है, तो थोड़ा सा खुशी का जो माहौल बन जाता है, उसकी वजह से मैं सेलिब्रेट भी कर रही हूँ ठीक तरीके से। तो ये कर्टन लगभग 1 महीने पहले ही निकल चुका था, तो तब से ऐसे ही पड़ा था अंदर, और मैंने आज इसको भी लगा दिया। परी का वेट कर रही थी, बट वो अपना कोई काम कर रही है, तो मैंने सोचा खुद ही लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं अपने घर का एक क्लोजर लुक आपको दिखाती हूँ। वैसे तो सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है कर्टन के अलावा। और थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ा दी है इस वाले वॉल पर। ये जो 2 लाइट्स लगे हैं, इसकी जो अपोजिट वॉल है उस पर भी मैंने 2 लाइट्स लगा दिए हैं। यानी कि लाइट्स तो पहले ही लगे हुए थे, बट उनके प्लग वगैरह ठीक नहीं थे, तो उनको ठीक करवा दिया है। ये वाला लाइट है, आप देख सकते हैं। तो 1 बज गया है। यही सब करते करते ये देखिए दोनों लाइट्स इस साइड में लगे हुए हैं। तो चलिए आ जाते हैं किचन में। मैंने खाना तो बना लिया है 2-3 घंटे लगा करके, और उस वक्त का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है, तो बस मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो जो मेरी हेल्पर आंटी हैं वो भी नहीं आई हैं, तो मैंने बिरयानी मॉर्निंग में ही बनाई है, और इसके अलावा मैंने सेवियां भी मॉर्निंग में ही बनाई हैं। और बाकी का सामान मैंने
कल रात में इवनिंग में तैयार करके रख दिया था। ये दही बड़े हैं, मेरे फेवरेट हैं, हर ईद पर ज़रूर बनाती हूँ। और ये मैंने रात में ही फुल्की बना के रख दी थी। और ये हैं कबाब, इनको भी मैंने रात में ही फ्राई करके रख दिया था। अभी मैंने इनको गर्म कर दिया है। और इसके साथ साथ ये 2 चटनी है, हरी चटनी और लाल चटनी। हरी चटनी कबाब के साथ और बिरयानी के साथ हो जाएगी। क्योंकि कल काफ़ी बार मैंने परी को बाहर भेज दिया था कुछ ना कुछ सामान लाने के लिए, सेवियां लाने के लिए, या फिर मिल्क लाना है, दही बड़े बनाने थे तो उसके लिए दही लाना था। तो इस तरह से उसके 4-5 बाहर के राउंड हो गए थे सामान लाने में। तो उस टाइम काफ़ी धूप थी, 5 बजे भी धूप होती है। और इस वजह से मैंने कल देखा, रात को 8 बजे उसको छू के देखा उसका हाथ, तो उसको फ़ीवर था। तो मैंने रात में ही उसे दवाई दी और इसलिए मॉर्निंग में वो काफ़ी लेट तक सोती रही है। 10-11 बजे मैंने उठाया, तब तक मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। क्योंकि जो हमारी रईसा आंटी हैं वो भी मोमडन हैं, उनको भी अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है। तो जो है 1-2 दिन की छुट्टी तो वो भी लेती हैं। दोनों जो ईद आती हैं उनमें तो आंटी छुट्टी लेती ही हैं, बनता भी है उनका फेस्टिवल, उनको भी सेलिब्रेट करना है। मुझे पूछना पड़ता है अपने गेस्ट से कि वो वीडियो में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। और 90% मेरे गेस्ट वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, तो मैं उनको वीडियो में नहीं लेती हूँ, तो आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। इस तरह से ये जो ईद का व्लॉग है ख़त्म हो जाएगा 4-5 बजे तक। और यही सब काम निपटाते निपटाते 3:30 का टाइम हो गया है। सना ने कहा था कि वो 3:30 तक आएगी अपने घर का काम ख़त्म करके, तो वो आ चुकी है आरू के साथ में। और परी भी इतनी देर में तैयार हो गई है, तो वो थोड़ी देर में आने ही वाली है। वैसे वो भी वीडियोज़ में आना पसंद नहीं करती है, बट कभी कभी बेचारी की मजबूरी हो जाती है तो उसे आना पड़ता है। तो उसने भी कुर्ती डाली है, ये देख करके मुझे अच्छा लगा। बाकी अपनी ड्रेस ये खुद ही डिसाइड करती है किस दिन इसको क्या पहनना है। ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती, अपने हिसाब से पहनती है। तो बस ये हो गया हमारा ईद मिलन समारोह। और उसके बाद मैं परी को छोटे वाले झुमके दे रही हूँ कि आपने कुर्ती पहनी है तो झुमके ट्राई कर लो। तो वो पहनने के लिए गई है और उसके बाद बस बातें शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग बातें करते रहते हैं और 1-2 घंटे बातें करने के बाद मैंने खाना भी सर्व कर दिया है। 2-3 जगह खाना भिजवाना था ईद का, तो मैंने वहाँ पर खाना भिजवा दिया है और उसके बाद मैंने खाना सर्व कर दिया है। 4-5 आइटम ही बना पाई हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, टायर्डनेस रहती है, मैं ज़्यादा खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ किचन में। तो खाना मैंने सर्व कर दिया है। तो परी का 10th क्लास है तो ट्यूशन उसका ज़रूरी था, आज वो ट्यूशन चली गई है। तो अब हम तीनों लोग ही मिलकर के खाना खा रहे हैं। तो मैंने सेवियां भी सर्व कर दी हैं और मीठे के साथ साथ कुछ मैंने खट्टा मीठा बनाया है और वो हैं दही बड़े। तो बस मैं इतना ही बना पाई, ज़्यादा मैं बना नहीं पाई। और साथ में मैंने कबाब भी बनाए हैं, 2 तरह की चटनी बनाई है, बिरयानी है, इतना ही कुछ है बस। और बीच में मेरी छोटी वाली सबसे छोटी जो बहन है उसका कॉल आ जाता है, तो वो बस ईद का मुबारकबाद दे रही थी। तो मुझे भी उसने कॉल किया था ईद की मुबारकबाद देने के लिए। तो उससे बात करने के बाद मैं भी थोड़ी से दही बड़े खा लेती हूँ। और ये जो टिक्कियाँ हैं ये मेरी फेवरेट हैं, तो मैं यही सब खाती हूँ। बिरयानी मैंने अभी नहीं खाई है। और परी ट्यूशन चली गई है और अपना सामान ऐसे ही छोड़ गई है। तो वो ड्राइंग कर रही थी इससे पहले, तो ये ड्राइंग का सामान उसका पड़ा है। और ये वाली अंदर के रूम की वॉल है जो कि मेरे बच्चों की फेवरेट है। इसमें वो अपने हिसाब से डेकोरेट करते हैं, अपने हिसाब के जो भी उनके फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं उनके पिक्स लगाते हैं। तो ये उनकी वॉल है। जब आदिल होता है तो उसका लैपटॉप रखा जाता है इस टेबल पर, और जब आदिल हॉस्टल में होता है तो ये परी का टेबल बन जाता है और परी अपनी बुक्स इस पर सेट कर लेती है। तो कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। और ये इसी दीवार की तरफ बने हुए कबर्ड हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा सामान भरा जाता है। तो मैंने आपको ईद के टाइम पर अंदर का रूम भी दिखा दिया है। अब चलते अपने बाहर के रूम में। तो लंच हम सब ने कर लिया है और उसके बाद काफ़ी सारी गर्मी है, काफ़ी धूप है बाहर। तो ये देखिए 4:30 का टाइम हो गया था यही सब काम करते करते। उसके बाद हम लोग फिर से बातें करने लग जाते हैं क्योंकि इतनी धूप और गर्मी में बाहर निकलना
ठीक नहीं है, थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है, तो फिर से हम लोग बातों में लग जाते हैं। और जैसे ही 5:30 या 6 का टाइम होगा, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, धूप कम हो जाएगी, तो उसके बाद सना भी अपने घर के लिए निकल जाएगी और उतने टाइम में परी भी ट्यूशन से आ जाएगी। और उसके बाद हम आगे का जो भी इवनिंग का रूटीन रहेगा वो सब शुरू हो जाएगा। तो 5:30 बज गए हैं और सना अपने घर के लिए निकल जाती है और मैं अंदर ही थी, तो एकदम से बारिश की आवाज़ आने लगी। तो यही कोई 8 बजे का टाइम था। तो ईद वाले दिन ये देखिए बारिश भी हो गई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं बाहर आ गई थी 5-10 मिनट के लिए बारिश देखने के लिए। तो ये बारिश का व्यू है और ये मेरे फेक एरिका पाम है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने रियल लगाए थे, 4-5 बार लगाने की कोशिश की थी। भले ये इंडोर प्लांट होते हैं लेकिन ये 3-4 महीने चलते थे, उसके बाद पीले पड़ के ख़राब हो जाते थे। तो मुझे लास्ट में फेक प्लांट्स ही लगाने पड़े हैं और ये 3-4 साल से ऐसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये मेरी गली इस तरह से दिख रही है रात के टाइम में। गेट खुला रखने पर मॉस्किटोज आ जाते हैं, तो ज़्यादा देर मैंने गेट खुला नहीं रखा है, मैं अंदर आ जाती हूँ। उसके बाद डिनर वगैरह कर ही लिया था मैंने और परी ने, और उसके बाद अब हम रेस्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा ईद का सेलिब्रेशन। आपने ईद कैसे सेलिब्रेट की कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।